अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम हसनैन शफ़ीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग के हवाले से। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है, और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए हम क्विकली एक सिंपल वेब पेज क्रिएट करेंगे जहां आप अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है। प्रोफाइल बिल्डिंग कहते हैं पब्लिक में ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना अपने स्किल्स, एक्सपर्टीज़, क्वालिफ़िकेशंस, अचीवमेंट्स के ज़रिए से। एक प्लेटफॉर्म पर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को रख देना कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी और आपका तमाम पोर्टफोलियो, यानी कि वो सारा काम जो आप अभी तक कर चुके हैं, जहां से लोग आपको जान सकें, यानी कि उस प्लेटफॉर्म से आपको जान सकें। दूसरा कि ये क्यों ज़रूरी है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग कैरियर को एडवांस करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो अपनी सीवी में आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिंक्स को इंक्लूड करते हैं, तो वो बहुत एक ऑकवर्ड चीज़ होती है कि जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है वो एक एक यूआरएल को टाइप करने नहीं बैठेगा, क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट तो होगा नहीं, काफ़ी सारे होंगे। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप अपना एक वेब पेज कोई ऐसा क्रिएट कर लें जहाँ पर आपके तमाम प्रोजेक्ट्स के लिंक्स मौजूद हों, तो उस चीज़ को हम अपना पोर्टफोलियो कहते हैं। आज हम ऐसा ही एक वेब पेज क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम अपने तमाम असाइनमेंट्स या अपना तमाम वर्क एज अ पोर्टफोलियो अपलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं कोड की तरफ। मैं अपना एक फ़ोल्डर ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ पोर्टफोलियो के नाम से। इसको मैंने ओपन किया। CSS के फ़ोल्डर में मेरे पास बूटस्ट्रैप की CSS है। इमेजेस के फ़ोल्डर में मेरे पास 3 इमेजेस हैं जो कि मैं इसी प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। ये मैंने डाउनलोड करके इसलिए रख लिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। इंडेक्स की एक फ़ाइल है, इसमें कुछ मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अपने कोड एडिटर पे रन करते हैं। तो मैंने इसको कोड एडिटर पर रन कर लिया है। आप देख सकते हैं इस फाइल में अभी कोई कोड मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना टाइटल चेंज करते हैं। मैं इसको कह देता हूँ पोर्टफोलियो हसनैन शफ़ीक। और अब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो CSS लिंक करवाते हैं, बूटस्ट्रैप की लिंक CSS bootstrap.css, और लिंक अपनी स्टाइल शीट भी एक क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, फ़ाइल आपके पास बिल्कुल सही इंक्लूड हो गई है, ये चेक करने का तरीका क्या है, आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और इस URL पर हवर करें तो ये पॉइंटर में चेंज हो जाएगा कर्सर। देखिए, ये मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ दिया, अब वापस प्रेस किया तो ये कर्सर पॉइंटर में चेंज हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल मेरे पास ओपन हो गई। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल बिल्कुल ठीक इंक्लूड हो चुकी है। और जो फ़ाइल मेरे पास मौजूद नहीं होगी या उसका पाथ गलत होगा तो उस पर जब मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो ये एरर देगा। ये अभी यहाँ पूछ रहा है कि style.css CSS के फ़ोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करती, क्या आप चाहते हैं मैं उसे क्रिएट कर दूँ? तो हम क्रिएट कर लेते हैं। style.css में सबसे पहली चीज़ मैं reset CSS यूज़ करूँगा। ऑल का टैग मैंने लगाया, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? हर ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन, पैडिंग और स्पेसिंग ले रहा होता है चारों साइड से। इस कोड से हम उस स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। वापस index.html में आते हैं। अब मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन करता हूँ। बूटस्ट्रैप मैं डायरेक्ट यहाँ कोड करके आपको नहीं दिखा रहा। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में हम ये चीज़ भी देखेंगे कि ख़ुद से क्लासेस किस तरह से डिस्कवर की जा सकती हैं, चीज़ें ख़ुद से किस तरह से एक्सप्लोर की जा सकती हैं कि क्या क्या चीज़ वहाँ मौजूद है। मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, कंपोनेंट्स में आया। सरगोज़ भी ये बात बता चुके हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आप ख़ुद देखेंगे कि क्या हैं और क्या क्या काम करते हैं।
फ़िलहाल हमारा काम जंबोट्रॉन का है। मैं यहाँ पर ये फ्लूट जंबोट्रॉन को यूज़ करने वाला हूँ। मैंने इसका कोड कॉपी किया, अपने पास बॉडी में मैं आया और पेस्ट कर दिया। जब मैंने ये कोड पेस्ट किया, अब फाइल को रन करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह से कुछ एक व्यू मेरे पास बन गया है। मेक श्योर कि आपके पास bootstrap.css इंक्लूडेड हो, तभी ये कोड आपका वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये कोड आपका वर्क नहीं करेगा। तो मैंने एक जंबोट्रॉन यूज़ कर लिया है। मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ अब मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया। पैराग्राफ की जगह मैं अपनी कुछ डिटेल्स लिख देता हूँ। रिफ़्रेश किया तो यहाँ ये डिटेल्स मेरी चेंज हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे कुछ कार्ड्स या कुछ कॉलम्स मैं ऐड करूँ जिसके अंदर मेरे सारे असाइनमेंट्स मौजूद हों। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर ऐसी ही एक चीज़ मौजूद है जिसे हम कार्ड बोलते हैं। कार्ड पे मैंने क्लिक किया। अब जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ स्टाइल्स के हैं। मुझे जो यूज़ करना है वो नीचे है, ये वाला। इनमें से कोई एक हम यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट लाइट यूज़ करूँगा, मतलब कि ये जो कॉलम लाइट वाला है, ये बीजी लाइट जिसकी क्लास है। मैंने अपना कोड यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने लाकर पेस्ट कर दिया। अभी देखें, ये मेरे पास बिल्कुल कॉर्नर से लगकर एक कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह नहीं चाहता, तो मैं इसको वापस से कट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन के सेंटर में आए, स्क्रीन के बिल्कुल मिड में। तो उसके लिए मैं एक कंटेनर ऐड कर लेता हूँ पहले, और कंटेनर के अंदर रॉ, और उसके अंदर मैंने अपना एक डिव ऐड किया, call-md-3। मैंने 3 क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक रो में 4 कॉलम्स आएँ, इसलिए मैंने 3 यूज़ किया है। मैंने इसके अंदर अपना कोड पेस्ट किया, फाइल को रिफ़्रेश किया तो ये चेक करें आप, कंटेनर क्योंकि फ़िक्स्ड विद और सेंटर होता है, इसलिए ये मेरे पास एक फ़िक्स्ड विद में ही आएगा और स्क्रीन के सेंटर में आएगा। इसमें चेंजेस कर लेते हैं। वेबसाइट, ये कार्ड का जो हेडर है, इसमें मैं असाइनमेंट 1, मैंने इसका असाइनमेंट 1 कर दिया। कार्ड के टाइटल को मैं कह देता हूँ पीरियोडिक टेबल, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम पैराग्राफ हटा देंगे तो इसकी लुक बड़ी अजीब सी हो जाएगी, इसलिए कुछ लिख लेते हैं हम। मैंने 2 लाइनों की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। अब इसमें हम एक बटन भी ऐड करते हैं। मैंने एक एंकर क्रिएट किया और एंकर में मैं क्लास ऐड करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ btn, यानी कि इसको बटन बनाओ, और btn डैश कौन सा बटन, आप कोई सा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ रैंडम डेंजर कर दिया। इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं, इसलिए ये छोटा सा आया। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कुछ, मैंने लिखा एक्सप्लोर, तो ये देखें ये बटन क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसको थोड़ा सा लुक इसका अच्छा करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस हेडर को, इसको भी रेड करूँगा। तो हेडर को रेड करने के लिए जहाँ असाइनमेंट 1 लिखा है, ये रहा, ये कार्ड का हेडर है। मैं कार्ड की हेडर की जो क्लास है इसी के बराबर में स्पेस देता हूँ और बीजी डेंजर की क्लास ऐड कर देता हूँ, जो कि बैकग्राउंड को रेड कर देगी। रिफ़्रेश किया तो ये देखें बैकग्राउंड रेड हो चुका है, लेकिन इसका कलर ब्लैक आ रहा है,
तो कलर को वाइट करने के लिए भी बूटस्ट्रैप में क्लास मौजूद है, टेक्स्ट लाइट। तो ये देखें, ये असाइनमेंट 1 का हमारा कार्ड क्रिएट हो चुका है। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट 1 ओपन हो जाएगा। ये लिंकिंग हम आगे चल के देखते हैं। अब मुझे ये इसी तरह 4 बार चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा कॉल MD3 को, और मैं इसके नीचे पेस्ट नहीं करूँगा, मैं ऊपर पेस्ट करूँगा, क्योंकि देखें फ़्लो हमारा इस तरह से होगा कि असाइनमेंट 1 सबसे लास्ट में होगा। मैं आपको इसको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ नीचे ही कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने इसको 3 बार कॉपी पेस्ट किया, तो ये देखें असाइनमेंट 1 ये सेम कंटेंट मेरे पास 4 बार आ गया। एक जैसे 4 कार्ड मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब ये असाइनमेंट 1 होगा, ये 2, ये 3 और ये 4। लेटेस्ट असाइनमेंट आपका सबसे पहले आना चाहिए। तो कंटेंट को चेंज करते हैं, सबसे लास्ट वाला मेरे पास असाइनमेंट 1 ही होगा, इसके ऊपर वाला 2, फिर ये 3 और ये 4। रिफ्रेश किया तो ये देखें आप 1 2 3 4। असाइनमेंट 2 हमारे पास था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए भी हम एक डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ये 2 लाइन के डिस्क्रिप्शन मैंने इस पर भी ऐड कर दिए। और थर्ड असाइनमेंट हमारा है सैलानी होम पेज। सैलानी होम पेज के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ मैंने इधर भी 2 लाइन के डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिए। असाइनमेंट 4 अभी तक हमें मिला नहीं है, तो इसकी जगह हम कमिंग सून लिख देते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन एक हमारी जो सवाल है, तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें, ये फ्लो मेरे पास बन गया है। अब मैं इसके कलर्स चेंज करूँगा। मैं यहाँ मैक्सिमम जितनी क्लासेस को यूज़ कर सकता हूँ करूँगा। आप एक कलर का भी बना सकते हैं, मल्टीपल कलर्स का भी बना सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। असाइनमेंट 2 के हेडर को BG डेंजर से BG सक्सेस में चेंज कर दूँगा मैं, और इसके बटन को भी BG डेंजर से BG सक्सेस में चेंज कर दूँगा। फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए ये मेरे पास ग्रीन हो चुका है। इसके ऊपर वाले को मैं इन्फो कर देता हूँ। इन्फो मेरे पास लाइट ब्लू कलर है, बटन को भी इन्फो कर दिया, तो ये देखें ये लाइट ब्लू स्काई ब्लू हो चुका है। और इसके अलावा मेरे पास डार्क मौजूद है, सॉरी ये मैंने टेक्स्ट में कर दिया, BG में करना है मुझे, BG डार्क और BTN डार्क। तो ये इस तरह से मेरा क्रिएट हो गया। प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं हम डार्क की जगह। प्राइमरी भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये प्राइमरी है। तो इस तरह हमने एक सिंपल सा लेआउट एक क्रिएट कर लिया है। आप ये जम्बोट्रॉन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल। अभी ये ग्रे है मेरे पास, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए मैं कोड में ऊपर आऊँगा, और ये जहाँ क्लास जम्बोट्रॉन और जम्बोट्रॉन फ्लूड मौजूद है, मैं यहाँ BG डेंजर मैंने ऐड किया, तो ये देखें ये रेड हो गया। इसी के साथ टेक्स्ट डैश लाइट। तो पेरेंट को क्योंकि मैंने टेक्स्ट लाइट दे दिया, तो इसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स मौजूद होंगे वो पेरेंट से इनहेरिट कर लेंगे इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। पेरेंट और चाइल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो यही है कि जो चीज़ भी पेरेंट को डिफ़ाइन होती है, चाइल्ड वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर रहे होते हैं, भले आप चाइल्ड के अंदर वो डिफ़ाइन करें या ना करें। अगर वो पेरेंट में डिफ़ाइन है तो वो चाइल्ड को मिलेगी लाजमी।
तो अगर आप भी कोई कस्टम CSS यूज़ कर रहे हैं और अगर एक टेक्स्ट अलाइन जैसे आप सेंटर पेरेंट को दे देते हैं, तो याद रखें कि उसके चाइल्ड्स जितने भी हों, फिर वो डिव हो, वो पैराग्राफ हो, वो हेडिंग हो, उसके चाइल्ड्स टेक्स्ट अलाइन सेंटर को पेरेंट से ले लेंगे और अपनी अलाइन को सेंटर कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें कलर चेंज हो चुका है। आप कुछ और भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ रोल नंबर भी ऐड करता हूँ। तो रोल नंबर ऐड करने के लिए मैं हेडिंग में आऊँगा और हेडिंग में आकर मैं यहाँ पर एक बैज क्रिएट कर लेता हूँ। बैज क्रिएट करने के लिए आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आएँ। यहाँ पर एक चीज़ है बैज। बैज पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास पेज खुल गया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस मौजूद हैं। मैं यहाँ पर लाइट वाला यूज़ कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, अपनी हेडिंग के बाद स्पेस दिया और सेव कर दिया। रिफ़्रेश किया तो ये देखें आप, हेडिंग के साथ मेरे पास एक टेक्स्ट आ चुका है। इस टेक्स्ट को मैं अपने रोल नंबर से रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैंने अपना रोल नंबर ऐड कर दिया इसमें। ये बहुत बड़ा है, आप इसको बिल्कुल छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आप इसको स्पैन को साइज़ दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना छोटा नहीं करूँगा। मैं सिंपल एक स्मॉल का टैग मैंने ऐड किया यहाँ पर और स्पैन को उसके अंदर पुट कर दूँगा। तो ये देखें थोड़ा छोटा हो गया, इतना काफ़ी है। अब और मॉडिफिकेशन करनी है आपको तो आप इस जम्बोट्रॉन में बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके देखते हैं। CSS के अंदर अब मुझे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए बूटस्ट्रैप में कोई क्लास मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं कस्टम अपनी एक इमेज ऐड करने लगा हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से जम्बोट्रॉन को कॉपी करूँ, यहाँ पर आकर इसको टारगेट करूँ और कहूँ कि जम्बोट्रॉन में, और फिर यहाँ मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज डिफ़ाइन कर दूँ। लेकिन ये तरीका भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जब आप एक बड़ी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हो सकता है कि जम्बोट्रॉन आप 4 जगह यूज़ करें, 5 जगह यूज़ करें, 6 जगह यूज़ करें अपनी वेबसाइट में। तो इसलिए हम डायरेक्ट इस तरह से टारगेट नहीं करेंगे इसको। हम इसको एक क्लास देंगे जो सिर्फ इसी की हो या जिसके ज़रिए हम पहचान सकें कि वो यूनिक क्लास है। तो जैसे BG सक्सेस की एक क्लास है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये ग्रीन है। हम भी अपनी एक कस्टम क्लास ऐड कर लेते हैं इसमें, BG कस्टम, यानी कि मेरा कस्टम बैकग्राउंड। अब मैंने इस क्लास को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब BG कस्टम बूटस्ट्रैप में मौजूद नहीं है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। मैंने BG कस्टम को अपनी style.css में ऐड किया। अब मैं इसकी बैकग्राउंड इमेज दूंगा, URL मैं कहूँगा 1 स्टेप पीछे आओ, इमेजेस में bg.jpg। रिफ़्रेश किया तो ये देखें इमेज मेरे पास ऐड हो चुकी है, लेकिन ये रिपीट हो रही है क्योंकि इसकी विड्थ छोटी है। तो इसको कवर करने के लिए मैं बैकग्राउंड साइज़ दे दूँगा कवर। रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये कवर हो चुकी है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। रिफ़्रेश किया, ये मेरे पास एक इमेज के साथ जम्बोट्रॉन क्रिएट हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये चारों कलर में ही रहने दूंगा मैं। आप चाहें तो चारों यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल ब्लू यूज़ कर सकते हैं, या इसको भी आप अपना कोई कस्टम कलर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BG प्राइमरी को मैं चेंज करूँगा और मैं इसको कर दूँगा BG थीम। मैंने BG थीम इसको करा और यहाँ पर भी BG थीम कर दिया। अभी रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वापस से लाइट हो गया जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर था, क्योंकि BG थीम पर कोई स्टाइलिंग ही मौजूद नहीं है। बूटस्ट्रैप में BG थीम की क्लास मौजूद नहीं है और हमारी style.css में भी मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पर BG डैश थीम को टारगेट करता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ भी दे देता हूँ।
ये देखें ऑरेंज अगर मैंने दे दिया, बटन पर अप्लाई नहीं हुआ। BTN थीम, अच्छा, तो अब हमें BTN थीम भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये BTN थीम है, ये BG थीम नहीं है। तो हम सेम क्लास कॉपी करते हैं इसको, BTN थीम कॉपी किया और यहीं पर मैं कॉमा लगाऊंगा और BTN थीम को भी डॉट के साथ ऐड कर दूंगा। रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये हो चुका है। अब बटन का कलर अगर ब्लैक है तो आप इसको वाइट कर सकते हैं टेक्स्ट डैश लाइट की क्लास ऐड करके, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ ऑरेंज नहीं रखना कलर, मुझे इसमें से एक ब्लू कलर चाहिए। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, ये मेरा कलर आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब जब स्क्रीन पर आऊँगा तो ये आई ड्रॉपर की उसमें चेंज हो चुका है। मैंने क्लिक किया, ये कलर कोड आ गया, चेक करते हैं, ये बेहतर है। ये मैंने कॉपी किया, अपने कोड में लाकर पेस्ट कर दिया, सेव किया, इसकी ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश किया तो ये देखें, अब इसको टेक्स्ट लाइट बटन को ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट डैश लाइट, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें ये क्रिएट हो चुका है। आप तमाम भी ऐसे ही कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने ये क्लास कॉपी करी और BG इन्फो की जगह पेस्ट कर दी, BG सक्सेस की जगह पेस्ट कर दी, BG डेंजर की जगह पेस्ट कर दी और इस थीम को कॉपी करके मैं बटन पे भी चेंज कर दूंगा। सेव किया और टेक्स्ट डैश लाइट की क्लास भी मुझे हर बटन पर ऐड करनी पड़ेगी। ये बन चुका है। आप बिल्कुल हेडिंग का कलर भी दे सकते हैं ताकि आपका असाइनमेंट और ख़ूबसूरत लगे। तो ये देखें कार्ड टाइटल जो है, मैं इसको भी एक क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट डैश थीम। अब टेक्स्ट डैश थीम मैंने यहाँ इसको कहा है, टेक्स्ट डैश थीम मेरे पास style.css में मौजूद नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक क्लास ऐड करूँगा टेक्स्ट डैश थीम और इसको मैं कलर दे दूँगा #002446। ऊपर वाला सेम कलर मैंने दे दिया। वापस HTML में मैं आया, मैंने ये क्लास कॉपी की और अपनी हर हेडिंग को मैं ये दे दूँगा कार्ड टाइटल के साथ स्पेस देकर टेक्स्ट डैश थीम ऐड कर दिया। यहाँ पर भी टेक्स्ट थीम ऐड किया और यहाँ पर भी रिफ्रेश किया तो ये ब्लू हो चुका है, यहाँ पर और ज़्यादा आई कैचिंग हो चुका है ये। आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक इमेज ऐड हो जो कि यकीनन आपकी होगी। मैं यहाँ सिंपल एक अवतार ऐड करूँगा। तो इसको चेक करने के लिए जंबोट्रॉन का कोड जब मैं देखूँगा तो एक कंटेनर है, कंटेनर में एक हेडिंग है और एक सिंपल पैराग्राफ है, इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है। अभी ये फुल विड्थ ले रहा होगा इसका जो भी कंटेंट है। मैंने इंस्पेक्ट किया, ये देखें ये जंबोट्रॉन है, इसके अंदर ये कंटेनर फिक्स्ड विड्थ पर मौजूद है, उसके अंदर हेडिंग भी फुल विड्थ पर है, पैराग्राफ भी फुल विड्थ पर है। अब मुझे इस कंटेनर के अंदर दो एरियाज़ क्रिएट करने हैं, लेफ़्ट पर मेरा कंटेंट और राइट पर मेरी इमेज। देखते हैं किस तरह होगा। कंटेनर के अंदर मैं आया, मैंने div डॉट रो ऐड करी सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं रो ऐड नहीं करूँगा तो मेरे कॉलम्स काम नहीं करेंगे। रो के अंदर मैं ऐड करता हूँ div डैश कॉल डैश md डैश 10 और इसी के साथ 10 और 2, क्योंकि 12 की हमारे पास ग्रेड होती है। मैंने ये कट किया यहाँ से और 10 में आकर पेस्ट कर दिया और 2 वाले में मैं अपनी एक इमेज ऐड कर लेता हूँ img। इसको मैं कहूँगा
इमेजेस में avatar.png, ये पिक्चर आ गई है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी आई है क्योंकि अभी इसकी कोई क्लास वगैरह हमने सेट नहीं की है और इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इसको इसके कंटेनर में हम चाहते हैं कि इमेज का साइज़ जो भी हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके पेरेंट का साइज़ जो है, यानी कि कॉल md2 का जो साइज़ है, हम चाहते हैं इमेज ख़ुद ब खुद अपने आप को इसकी विद में फ़िट कर ले। तो इसके लिए क्या हम एक क्लास ऐड कर देंगे सिंपल इमेज के अंदर img-fluid। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि इमेज का जो भी साइज़ होगा, ये बात इमेज भूल जाएगी कि उसका क्या साइज़ था और अपना साइज़ वो पेरेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेगी। रिफ़्रेश करता तो ये चेक करें आप, जो भी कॉल md2 की मेरे पास विद थी, img ने अपने साइज़ को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इसको मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं क्योंकि ये इस तरह से थोड़ी अजीब लग रही है, तो हम एक और क्लास ऐड करते हैं राउंडेड। अगर सिंपल राउंडेड करता हूँ तो ये देखें, अभी ये जो इसके एजेस हैं शार्प हैं। रिफ़्रेश किया, ये थोड़े से राउंड हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ राउंडेड भी नहीं, मुझे यहाँ राउंडेड सर्कल चाहिए। राउंडेड सर्कल की मैंने क्लास ऐड करी तो ये देखें कंप्लीट सर्कल हो गई मेरे पास। हमने यहाँ अपनी इमेज भी एक ऐड कर ली है और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होगा। मैंने इसको छोटा किया तो अभी यहाँ थोड़ी सी ये ख़राब आ रही है, ये भी मेरे पास 100% विड्थ पर नहीं आ रहे। चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं ये हमारे पास 100% विड्थ पर क्यों नहीं आ रहा है। मैं अपने कोड में आऊँगा, कार्ड में मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ स्टाइल का एक टैग लगा हुआ है और इनलाइन CSS हुई हुई है जिसमें इसकी मैक्स विड्थ डिफ़ाइन है। मुझे ये रिमूव करनी है हर डिफ से। मैंने इसको, अब ये हर कार्ड में मेरे पास सेम है तो मैं इसको क्विकली चेंज करूँगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल F की प्रेस की, ये तमाम सेम कोड पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड कर लेगा। फिर मैंने कंट्रोल H की प्रेस की जो कि रिप्लेस, और यहाँ पर बटन है रिप्लेस ऑल। मैंने क्लिक किया तो ये देखें, यहाँ क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं था तो इसलिए इसने एम्प्टी स्पेस से उसको फिर रिप्लेस कर दिया। सेव किया तो अब देखें स्टाइल का टैग जब हमने रिमूव किया तो हमारी विड्थ 100% हो गई स्मॉल स्क्रीन पर। अब इमेज को और इसको सेट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जब इस विड्थ पर आए तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। तो इसके लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं जंबोट्रॉन को कह दूंगा जंबोट्रॉन में ही मैंने ऐड कर दिया टेक्स्ट डैश सेंटर। अब आप बोलेंगे कि ये तो हर विड्थ पर सेंटर कर देगा, तो बिल्कुल ये देखें जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया ये मेरे पास बड़ी विड्थ पर भी सेंटर आ गया, और जब मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा तब भी ये सेंटर है। तो स्मॉल स्क्रीन तक तो ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन पर ये लेफ़्ट रहे और उस पर सेंटर हो जाए, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट को सेंटर की क्लास दे दी। अब बड़ी विड्थ पर इसको लेफ़्ट करने के लिए, इन दोनों को लेफ़्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा ये दोनों मेरे पास किस डिव में मौजूद हैं। तो ये रहा मेरा पैराग्राफ, ये रही मेरी हेडिंग, ये मेरे पास कॉल md10 में मौजूद हैं। मैं यहीं पर स्पेस दूंगा और क्लास दूंगा टेक्स्ट डैश md डैश लेफ़्ट। यानी कि टेक्स्ट लेफ़्ट तो अभी तक पढ़ी थी कि टेक्स्ट डैश लेफ़्ट का मतलब होता था टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट। अब टेक्स्ट md लेफ़्ट क्या है, यानी कि टेक्स्ट मीडियम स्क्रीन पर लेफ़्ट कर दो और स्मॉल स्क्रीन पर ये पेरेंट से इनहेरिट करेगा। मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें अब स्मॉल स्क्रीन पर सेंटर है और लार्ज स्क्रीन पर लेफ़्ट। तो ये इस तरह भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मेन चीज़ हमारी आ जाती है, वापस मैंने फ़ोल्डर अपना ओपन किया। अब मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ सारे असाइनमेंट्स हों, यानी जब मैं यहाँ इन बटन्स पर क्लिक करूँ तो एक एक करके मेरे असाइनमेंट ओपन हो जाएं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने तमाम असाइनमेंट जो मुझे लिंक करने हैं इस फ़ोल्डर के अंदर लाकर रखने होंगे।
मैंने यहाँ न्यू फोल्डर एक क्रिएट किया, इसको मैं कह दूँगा असाइनमेंट्स। ये मेरे पास अभी एम्प्टी है, अब इसके अंदर मैं अपने सारे असाइनमेंट्स लाकर रखूँगा। तो यहाँ मेरे पास मेरे असाइनमेंट्स ये मौजूद हैं, A1 A2 A3, और एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी है मेरे पास लूडो। मैंने इसको भी कट किया और इस फोल्डर में लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। आप कॉपी करिएगा, मैंने कट इसलिए किया क्योंकि मेरे पास इसका बैकअप मौजूद है। अगर आप कट करेंगे और यहाँ आकर आपका कोड किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो आप अपने असाइनमेंट से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए बैकअप लाजमी रखें। मैंने असाइनमेंट का फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर मेरे सारे असाइनमेंट मौजूद हैं। ये देखें, ये असाइनमेंट 1 था, इसी तरह 2 3 और एक्स्ट्रा एक असाइनमेंट है लूडो। ये असाइनमेंट नहीं है मेरा, मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया था, बस टेबल की प्रैक्टिस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है लिंक करना है आपस में। तो अब जबकि मुझे पता है असाइनमेंट 1 ये बटन है मेरा, इसके हाइपर रेफरेंस में मैं दे दूँगा, सॉरी, असाइनमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर A1 के अंदर index.html। अब मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिए, रिफ़्रेश किया, अब इस बटन पे मैं लिंक लगा चुका हूँ। क्लिक करूँगा तो ये देखें ओपन हो गया। वापस से बैक करता हूँ। अब असाइनमेंट 2 पर मैं कहूँगा असाइनमेंट के फ़ोल्डर में A2 में index.html, इसी तरह असाइनमेंट 3 असाइनमेंट्स में A3 में index.html, और असाइनमेंट 4 अभी मेरे पास आया नहीं है तो इसकी जगह मैं अपना एक लूडो ऐड कर देता हूँ जो कि मैंने ख़ुद से बनाया था। लूडो, सॉरी, असाइनमेंट 4, मैं इसको प्रैक्टिस 01 कह देता हूँ ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि ये असाइनमेंट नहीं है। मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड करने लगा हूँ। ये बैज मैंने जो हेडिंग में यूज़ किया था, ये बैज मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग में मैं आया, मैंने इस पैन को कॉपी किया और लूडो बोर्ड के आगे में आया, सॉरी, प्रैक्टिस 1 के आगे में मैं आया और पेस्ट कर दिया। आप देखें तो ये देखें यहाँ भी मेरा ये रोल नंबर आ चुका है। ये मैंने किस लिए ऐड किया है, ये रोल नंबर के लिए मैंने ऐड नहीं किया। मैं यहाँ सिंपल कर दूँगा और माय प्रैक्टिस, या आप एक्स्ट्रा, या आप जो मुनासिब वर्ड आप समझें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये असाइनमेंट नहीं है, जो सर ने हमें दिए ये उन असाइनमेंट्स में से एक नहीं है। आप यहाँ इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, असाइनमेंट 1 लिंक हो चुका है, असाइनमेंट 2 भी लिंक हो चुका है, असाइनमेंट 3 भी लिंक हो चुका है, और लूडो बोर्ड लिंक नहीं हुआ है क्योंकि मैंने किया नहीं है। तो एक्सप्लोर इस बटन में मैं आता हूँ, मैं कहूँगा असाइनमेंट्स में लूडो में index.html, रिफ़्रेश किया, आप चेक करते हैं तो देखें बिल्कुल लूडो बोर्ड भी मेरे पास ऐड हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये देखें, ये असाइनमेंट जब ओपन हो तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक गो बैक का बटन भी आए जो मेरे को वापस से अपने होम पेज पर लेकर आ जाए। तो इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के लिए अब मुझे काम करना पड़ेगा असाइनमेंट 1 की index.html में। तो मैं वापस अपने फ़ोल्डर में मैं आता हूँ, असाइनमेंट 1, इसकी index.html को विजुअल स्टूडियो कोड पर मैं ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल बॉडी के फ़ौरन बाद एक डिव क्रिएट किया, गो बैक, और इसको मैं कहूँगा, बल्कि कहूँगा नहीं, मैं अपनी इमेज एक है मेरे पास,
इमेज मेरे पास पीछे फ़ोल्डर में है 1 टाइम बैक, 2 टाइम बैक्स और इमेजेस के फ़ोल्डर में। तो मैं इसको करूँगा, आप एक स्टेप पीछे आओ, फिर दूसरा स्टेप पीछे आओ, फिर इमेजेस के फ़ोल्डर में जाओ और यहाँ पर आपको मिलेगी गो बैक PNG। रिफ़्रेश किया तो ये देखें यहाँ भी इमेज आ गई, ये काफ़ी बड़ी आई है। अब इसको स्टाइल दे देते हैं। अब यहाँ मैं इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, इनलाइन CSS, क्योंकि अगर मैं इसको style.css में दूंगा तो मुझे style.css इस असाइनमेंट भी लिंक करना पड़ेगी अपने 2 में, 3 में, 4 में, और जिस तरह असाइनमेंट मेरे बढ़ते जाएंगे एक एक्स्ट्रा स्टाइल शीट मुझे हर असाइनमेंट में ऐड करना पड़ेगी, तो ये फजूल का ख़र्चा हो जाएगा। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए मैं इसको इनलाइन CSS में ऐड कर दूंगा और फिर सिंपल ये कोड मैं अपने हर उसमें असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने इसको स्टाइल किया। सबसे पहले मैं IMG की विड्थ दे देता हूँ 48, काफ़ी है। और स्टाइल में मैं कह देता हूँ इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट की तो ये स्क्रीन से फ्री हो गया, इसको हम लेफ़्ट से देते हैं स्पेस। लेफ़्ट से अगर मैं ज़ीरो कर दूंगा तो ये देखें लेफ़्ट से बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अगर इसको मैं राइट से ज़ीरो कर दूंगा, मतलब राइट साइड से बिल्कुल ज़ीरो स्पेस लो, तो ये देखें वो राइट साइड पे चला गया और उसने बिल्कुल ज़ीरो स्पेस लिया। इसी तरह अगर मैं इसको बॉटम से कर दूं तो ये देखें ये बॉटम पर आ गया। और बॉटम राइट पर अगर आपने करना है तो यहाँ आप राइट भी ऐड कर दें, बॉटम ज़ीरो और राइट ज़ीरो, तो जहाँ आप मुनासिब समझें वहाँ ऐड करें। मैंने फ़िलहाल ये लेफ़्ट पर ही यूज़ करना है, लेकिन मैं इसको टॉप लेफ़्ट, मैं इसको बिल्कुल 0 पिक्सल्स पर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्पेस से आए, इसलिए मैंने इसको 10 पिक्सल्स किया और इसको भी 10 पिक्सल्स कर दिया, तो ये थोड़ा सा दूर हो गया। अब इसको मेरे को क्लिकेबल करना है क्योंकि ये इमेज है, तो मैं इमेज को एंकर के टैग में इनक्लोज कर दूंगा। इमेज को कट किया, एंकर के टैग में पेस्ट कर दिया और इसका URL अब मुझे डिफ़ाइन करना है। तो अब मैं देखूंगा कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ इस फ़ोल्डर में मौजूद हूँ, index.html मेरी ये वाली इस फ़ोल्डर में मौजूद है। तो अब मुझे पाथ किस तरह से मिलेगा, मैं 1 स्टेप बैकवर्ड आया, 1 मोर, मैं 2 बार पीछे आया और उसके बाद ये वाली index.html मेरी मेन index.html है। तो मैं अपना कोड ओपन करता हूँ। मैंने एंकर के रेफरेंस में पास किया 1 स्टेप पीछे आओ, 1 स्टेप और पीछे आओ और index.html। अब मैं अपनी फ़ाइल रिफ़्रेश की, अब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरे पास वापस आ गया। अब मेरी ये लिंक दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हो चुके हैं। अब इसी तरह सेम कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इस फाइल को मैं क्लोज़ करता हूँ और असाइनमेंट 2 की इंडेक्स में भी मेरे को ये ऐड करना है। तो राइट आफ्टर बॉडी पेस्ट किया, सेव किया, रिफ्रेश, रन, तो ये देखें इधर भी ऐड हो गया। इसी तरह असाइनमेंट 3 में मैंने ऐड करना है, असाइनमेंट 3 इंडेक्स, रिफ्रेश और फिर लूडो के इंडेक्स में रिफ्रेश। देखें लूडो बोर्ड में भी आ चुका है, असाइनमेंट 3 में भी आ चुका है, लेकिन काफ़ी ख़राब आ रहा है असाइनमेंट 3 में, 2 में, 1 में। तो जहाँ तक बात असाइनमेंट 3 में ख़राब आने की है तो ये बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास इस तरह कट इसलिए गया क्योंकि इसकी Z इंडेक्स पोजीशन मैंने यूज़ की है, तो Z इंडेक्स वगैरह सेट करना पड़ेगी मेरे को इसकी। मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी। लेकिन Z इंडेक्स को मैं
ज़्यादा कर दूंगा तो ये फ्रंट पर आ जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लिएगा अपने असाइनमेंट में। तो ये देखें, एक सिंपल सा असाइनमेंट हम क्रिएट कर चुके हैं जो हमारा रिस्पॉन्सिव भी है और गुड लुकिंग भी है। अब जब आपके पास फर्दर असाइनमेंट्स आएंगे तो आपने क्या करना है, हमको फिर ज़्यादा काम नहीं करना होगा, हम सिंपल इस रो को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास कंटेनर के अंदर जो रो थी, मैंने इसको कॉपी किया, एग्जिस्टिंग रो को मैं नीचे लेके जाऊंगा ताकि ये नीचे रहे और पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये एक रो मेरे पास मज़ीद बन गई है। ये मेरा असाइनमेंट 5 हो जाएगा, 6, 7, 8 इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं वापस से इसको रिवर्ट कर देता हूँ, मुझे एक रो ही चाहिए फ़िलहाल। इमेज अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी बड़ी आ रही है और बुरी लग रही है, तो इमेज को हम कस्टम मैं यहाँ मीडिया क्यूरी से करूँगा ताकि आपकी एक मीडिया क्यूरी का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए। मीडिया ओनली, अच्छा अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप ये सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखता क्योंकि मुझे ये याद रहती ही नहीं है, इसलिए जो याद करने का काम है वो मैं गूगल पर छोड़ देता हूँ कि मेरे लिए आप याद रखो। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं दे दूँगा मैक्स डैश विद 600 पिक्सल, यानी कि 600 पिक्सल तक मेरे पास ये इस तरह आएगी। और उसके बाद जब ये छोटी होगी, जी बिल्कुल, तो जब स्मॉल स्क्रीन पर हो तो मैं चाहता हूँ कि IMG फ्लूइड इसकी क्लास थी और राउंडेड सर्कल, मैं इसको एक क्लास और ऐड कर देता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो। तो फाइल पिक्चर IMG को ये मैंने क्लास दे दी है, सेव किया और यहाँ पर इस मीडिया क्यूरी के अंदर मैंने IMG डॉट प्रोफाइल पिक्चर की विद को, की मैक्स विद को, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम विद हो उसको 240 पिक्सल्स कर दो। रिफ्रेश किया, ये देखें थोड़ी छोटी हो गई है, और छोटी कर लेते हैं 200, तो ये आई थिंक सही है। तो इस तरह आप अपना असाइनमेंट, एक रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो आपने क्रिएट कर लिया है। स्टिल अगर आपका कोई इसके हवाले से कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।